अब देखते हैं फ्रेम के किसी एक पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना। तो टेम्परेचर इफेक्ट से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करना ये अपन यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले अपन देख चुके हैं प्रॉब्लम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या डिफ्लेक्शन आता है, वो यूनिट लोड मेथड यूज करके कैसे निकालना। अब यहाँ देखेंगे अपन कि अगर टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो टेम्परेचर इफेक्ट्स यहाँ पे देखना है, तो मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ। डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट सी जॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है ऑफ द गिवन फ्रेम। दिस फ्रेम इज गिवन हियर फॉर द गिवन फ्रेम। इफ टेम्परेचर ऑफ अपर कॉर्ड यानी 1 2 3 1 2 3 अपर कॉर्ड, ये लोअर कॉर्ड है ना, ये अपर कॉर्ड। तो अपर कॉर्ड यानी तीनों भी कॉर्ड का टेम्परेचर इंक्रीज बाय 60 डिग्री। 60 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर जिस वक्त ये फ्रेम कास्ट की गई या उसका मेकिंग हुआ है ना, रूम टेम्परेचर उससे 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर जो अपने को लगता है दैट इज 60 डिग्री है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अगर दिया रहा तो फिर डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन टोटल चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर इज 60 डिग्री इज गिवन। अदर वैल्यूज जो लगने वाले हैं अल्फा और ई। अल्फा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू है 6 × 10⁻⁻6 डिग्री पर सेंटीग्रेड। ये भी सेंटीग्रेड है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अल्फा की वैल्यू। और ये एज यूजुअल 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, और ये ट्रस दी हुई है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, अपन वैसे ही प्रोसेस अडॉप्ट की है हर जगह, हर चैप्टर में, हर प्रॉब्लम में, कि जो भी फाइनल आंसर चाहिए उसका जो रिलेटेड इक्वेशन है उसको पहले जॉट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो। सो हियर द क्वेश्चन आस्क्ड हियर टू फाइंड आउट डेल्टा मीन्स डिफ्लेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन है ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन and at C, therefore I put here suffix C, vertical deflection at C is equal to algebraic sum of, यहाँ रहता है 1 और n, then U and delta। ये अपना बेसिक इक्वेशन है। इसमें U यानी यूनिट लोड लगाने के बाद जो मेंबर्स है उनमें के फोर्सेस, ओके। और डेल्टा मीन्स चेंज इन लेंथ, PL/E चेंज इन लेंथ। सबसे पहले यहाँ डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। U का तो बड़ा काम रहेगा है ना, तो डेल्टा मीन्स चेंज इन लेंथ। वी नो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा T एंड L। बेसिक इक्वेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हो गया है ये। चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर राइज और फॉल। अल्फा TL मीन्स इट इज चेंज इन लेंथ डेल्टा L। सो हियर आई हैव चूज सफिक्स ओनली डेल्टा, डेल्टा L की जगह डेल्टा है। ओके, सो हियर जस्ट वी पुट वैल्यूज। डेल्टा इज इक्वल्स टू अल्फा इज गिवन 6 × 10⁻⁻6 ये वैल्यू। देन टेम्परेचर चेंज इज 60। देन L मीन्स लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, बराबर है। ये एक कॉर्ड, दूसरी, तीसरी, एक की जो चेंज इन लेंथ लेंगे अपन, तो दैट इज सफिशिएंट। अपने को वैसे भी ये U जो है फोर्सेस इन ईच मेंबर निकालना है, तो हर मेंबर का चेंज इन लेंथ अलग अलग निकालने से एक का निकाल लो, ये पूरे कॉर्ड एक नहीं होंगी हर एक मेंबर का।
सो एक का निकालो, वो सेम रहेगा 1 2 3 में, क्योंकि लेंथ जो है ये सबकी सेम है। अगर लेंथ डिफरेंट रहती तो फिर अपने को अलग से कैलकुलेट करना होता है। ओके, हर एक उस केस में भी अपने को डेल्टा की वैल्यू हर एक मेंबर की अलग अलग निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, यानी 1 नंबर मेंबर का नाम देखो कैसे लिखा है यहाँ पे 1 2 3, देन 4 मीन्स दिस कॉर्ड, 5 6 7 8 7 एंड 9, ये कॉर्ड के नाम। वैसे अगर ऐसे नोमेनक्लेचर अगर यूज करते हैं तो कन्वीनियंट हो जाता है अपने लिए। हाँ, FAB लिखने से F1 F2 ऐसा। ओके, नाउ लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 4000. Okay, when we solve this we will get here it is positive because there is increase in length. यहाँ पे increase in length है ये, therefore it is positive, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जो भी चीज इंक्रीज होती है उसको पॉजिटिव लिया है अपन ने, डिक्रीज को निगेटिव, टेंशन को पॉजिटिव, कंप्रेशन को निगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ये अपन ने साइन कन्वेंशन यूज किए और उसको कंटिन्यू रखा है। ओके, सिर्फ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में देखेंगे अपन, वहां पे थोड़ा अलग रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया। अभी अपने को निकालना होगा यू, फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड। अब यहां पर चेंज इन लेंथ कौन से कॉर्ड के हो रहे, 1 2 3। एक्सटर्नल लोड है क्या, नहीं है, बराबर है। तो बाकी जो कॉर्ड्स है 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7 8 9, इसका अपने को कुछ काम नहीं है, क्योंकि वहां पे चेंज इन लेंथ जो है ये 0 है। तो डेल्टा की वैल्यू 4 5 6 7 8 9, यहां डेल्टा 0। सिर्फ 3 कॉर्ड का ही टेम्परेचर राइज हुआ है, ये दिया है। तो बाकी कॉर्ड में टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है या डिक्रीज भी नहीं हुआ है। तो फिर चेंज इन लेंथ, टी की वैल्यू 0, सो दिस वैल्यू विल बी 0। तो अपने को 3 जो कॉर्ड्स है, ये 1 2 3 मेंबर, इस पे ही फोकस करना है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल लोड है ही नहीं, अब यूनिट लोड लगाएंगे। यूनिट लोड कहाँ लगाते हैं अपन, जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। यहां पर कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर यूनिट लोड लगाना है। वो भी पूछा गया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन में अपने को यूनिट लोड लगाना होगा। सो हियर आई विल ड्रॉ द स्केच फॉर द फ्रेम, गिवन फ्रेम। एक शॉर्ट निकाल लेते हैं, या ऐसी फ्रेम दी गई है। ओके, यहां पर है रोलर, यहां पर है हिंज सपोर्ट, बराबर है। ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, और ये जो है ये 3 मीटर। यहाँ पे मैंने मीटर नहीं लिखा है, अभी अपने को रफ केसेस ही निकालना है प्रॉब्लम के हिसाब से, बराबर है। अब यूनिट लोड लगाना, यूनिट लोड इस सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पर मैं ये यूनिट लोड लगा रहा हूँ। इट इज 1 किलो न्यूटन, 1 न्यूटन, वॉट इट मे बी 1। ओके, ये 1 लगा दिया। अब ये 1 लगाने से रिएक्शंस क्या डेवलप होंगी वो निकाल लेंगे। ये वर्टिकल लोड अगर है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं रहेगी, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन रहेंगी, RA एंड RB। ये है अपना पॉइंट A और ये है B। AB पॉइंट्स, बराबर है। सो हियर वी फाइंड आउट रिएक्शंस। फर्स्ट थिंग, रिएक्शंस फाइंड करने के लिए कंडीशन लगाना है। सो हियर समेशन m एंड A इज इक्वल टू 0। वी टेक मोमेंट अबाउट A पॉइंट, बराबर है। A पॉइंट से मोमेंट ले लेंगे तो अपने को RB निकल जाएगा। तो RB आई एज्यूम लाइक दिस, दिस इज अवर RB। RB अपन ऐसा एज्यूम करते हैं। ओके, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन,
इक्वेशन वुड बी हियर, ए पॉइंट से अगर ले रहे तो 1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 8, और ये मूवमेंट देगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव हो गया ये इक्वेशन। बाद में आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 12 एन इक्वल टू 0, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस हो गया। ये समेशन एम ए इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन बन गया। नाउ आर बी इज इक्वल टू, आर बी की वैल्यू निकल जाएंगी, इट इज इक्वल टू 0.667 किलो न्यूटन, और व्हाट इट में भी जो भी है। यहाँ पर अपने को अगर इसको किलो न्यूटन नहीं करना है तो इसको न्यूटन भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर उसको किलो न्यूटन करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो लगता है, यहाँ पे किलो न्यूटन लिख दिया पहले मैंने। अब लगाते हैं सेकंड कंडीशन, दैट इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, आर ए अपवर्ड, आर बी अपवर्ड, वी एज्यूम, ये जो है ये अपन ने एज्यूम करना है आर बी अपवर्ड। अगर निगेटिव आता है तो डाउन कर देंगे, फिलहाल तो अपवर्ड रखते हैं। -1 बराबर है 1 2 3 फोर्सेस हो गए, 1 2 3 एंड इक्वेट टू 0। When we solve this, we will get the value of RA. RB की वैल्यू ये पुट करते हैं तो RA मिल जाएगा, एंड इट इज इक्वल्स टू 0.333 किलो न्यूटन। सो इट इज RB एंड RA, दो वैल्यूज मिल गए। अब अपना आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अपने को 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, ये तीन ही मेंबर्स में का फोर्स निकालना है। अगर पर्टिकुलर मेंबर में का फोर्स निकालना है तो मेथड है अपनी मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट से पूरा जाना पड़ेगा, तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं। ओके, सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अनदर ट्रस, तो दूसरी ट्रस में बना लेता हूँ यहाँ पर एक। अभी मैंने छोटी फिगर निकाली, मेरे को स्पेस एडजस्ट करना है। ओके, तो समझ में आ जाएगा, इतने इसमें भी देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है, 1 बाय 1 अपन ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो फोर्सेस है अलॉन्ग विथ रिएक्शन उसको लिख देना होगा। यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स है ये है 0.667, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स है 0.333, और यहाँ है यूनिट लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 1। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन अपन नॉर्मली यूज करते हैं, वैसे बताते हैं। अगर आंसर अपना निगेटिव आता है, अभी अपन ने क्या एज्यूम किया है, ये 1 डाउनवर्ड, इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन यदि आंसर निगेटिव आता है तो डिफ्लेक्शन अपन ऊपर है करके बता देंगे। ओके, यानी अपर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है ये बता देंगे। ये हो गए फोर्सेस। अब एक एक मेंबर कट करना होगा, बराबर है। तो पहला मैं इधर से कट करते हुए आता हूँ, तो मैं इस ट्रस को यहाँ कट कर देता हूँ, सेक्शन 1 मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ओके, अब यहाँ कट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर का जो पोर्शन है ये नहीं है समझूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना देता हूँ उसको। ओके, ये बन गई ये डॉटेड लाइन। अभी मेरे लिए ये कन्वीनियंट है, चौक होने की वजह से मिटा दिया मैंने। अब एक्चुअल जो है ट्रस अपनी कौन सी रहेगी, ये और ये, इतना ही पोर्शन कंसीडर किया है, बराबर है। अब इनमें के फोर्सेस बता दूंगा मैं। ये फोर्स को मैं डायरेक्शन दे देता हूं ऐसे, बराबर है। अब यहां पर मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना चाहिए, जहां से अननोन चला जाए। अपने को निकालना क्या है, ये 3 निकालना है, बराबर है। ओके, तो 3 अगर निकालना है तो ये फोर्स इक्वेशन में रहना चाहिए। तो मोमेंट लेते समय मेथड ऑफ सेक्शन जो यूज कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं अपन यूज, मेथड ऑफ सेक्शन।
इस मेथड ऑफ सेक्शन में मोमेंट लेते हैं, मोमेंट का पॉइंट अगर ये कंसीडर करते हैं, ये यानी सी पॉइंट, तो क्या होगा, ये फोर्स जो है ये सी पॉइंट में से जा रहा है, तो इक्वेशन में नहीं आएगा, फिर इक्वेशन में अननोन यही रहेगा सिर्फ, है ना। ऐसा पॉइंट चूज करना कि जो निकालना है वो फोर्स उस पॉइंट में से न जाए। ओके, तो मैंने ये सी पॉइंट चूज कर लिया है यहां पर, ये सी। ओके, अब रहा सवाल एरो का। अब थोड़ा अगर केयरफुली या ऑब्जर्व करते हैं तो एरो की डायरेक्शन पता होगी। ये अगर पॉइंट है, मोमेंट लेना है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, अपनी ओरिजिनल ट्रस अभी इतनी बची है, इतने में ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो ये जो अननोन फोर्स है ये क्लॉकवाइज रहना चाहिए। देयरफॉर दिस एरो शुड बी लाइक दिस, ये एरो ऐसे रहना चाहिए, बराबर है। ये एरो इधर है तो ये इस पॉइंट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, बैलेंस हो गए, बराबर है। देयरफॉर हियर आई राइट डाउन F3, ये फोर्स है F3, बराबर है। F3 इंटू दिस डिस्टेंस इज 3 और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। अब ये फोर्स 0.667 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है 4 और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस एंड इक्वल्स टू 0। ये क्या किया है अपन ने, दिस इज द इक्वेशन फॉर एम सी एंड इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट लिया है, सी पॉइंट पे मोमेंट, इस पॉइंट पे मोमेंट लिया है अपन ने, बराबर है। ये जो फोर्स है ये ऐसे ही है पर, और ये फोर्स अपन ने ऐसा शो किया है, ये फोर्स इसी पॉइंट में से पास हो रहा है, वो मोमेंट नहीं देगा। एक रिएक्शन ऐसे मोमेंट देगा एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, बराबर है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F3। हियर इट इज आई फाउंड 0.889 किलो न्यूटन हो गई। अब ये जो फोर्स है ये है कंप्रेसिव, क्योंकि एरो टूवर्ड्स द एंड है, एरो टूवर्ड्स एंड इसका मतलब है कंप्रेसिव। अगर कंप्रेसिव है तो अपने को लेना है साइन निगेटिव, देयरफॉर इट इज माइनस 0.889 किलो न्यूटन। ये अपन नोट करते हैं। अगर किसी इसमें टेंशन आता है तो वहां पे पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया F3 की वैल्यू। अब वैसे ही निकलना है F2 और F1। अब सेकंड है ये 2, सो देयरफॉर आई ड्रॉ अगेन। ये समझने के हिसाब से मैं बार बार निकाल रहा हूं, आप अगर एक ही इसमें कर सकते होंगे वहां पे सेक्शन लेके 1 2 3 तो भी चलेगा। उसमें सिर्फ एक करना है, इस साइड की ट्रस कंसीडर करना, इधर की ट्रस कंसीडर नहीं करना। जैसे इधर में डॉटेड लाइन कर दिया मैंने। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट जाए इसलिए मैं ये बार बार निकाल रहा हूँ। अभी यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ये 1 यहाँ पर है 0.667 और इधर का जाने दो, अपन ट्रस को भी यहां से कट करते हैं। सेक्शन जो है मैं यहां ले लूंगा, ये अपना 2 सेक्शन रहेगा। अब ये अगर सेक्शन है तो इधर की साइड की जो ट्रस है मैं इसको डॉटेड लाइन कर दिया, यानी ये ट्रस अपने को इधर की कंसीडर नहीं करना है। अब ऐसे ही ये एरो ये बता दिया मैंने, और इसका भी मैं अभी कंप्रेशन है या टेंशन है ये एरो नहीं बताया। अब यहाँ पर मोमेंट का पॉइंट जो है ये अपन लेफ्ट साइड में राइट साइड में कभी भी ले सकते हैं। तो मैं कौन सा पॉइंट कंसीडर करूंगा यहाँ पे, डी पॉइंट, क्योंकि ये फोर्स डी पॉइंट में से पास हो जाएगा, उस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, बराबर है। सो हियर अगर ये पॉइंट लेते हैं तो आप देखो अब इसकी जो एरो है ये अपने को पता नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे टेंसाइल एरो दे देता हूं। यहां पर मैं ऐसा एरो सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर निगेटिव आंसर आता है
तो उसको रिकरेक्ट कर लेंगे। ओके, तो जानबूझ के मैंने दिया है यहाँ पर। अब इक्वेशन समेशन एम डी इज इक्वल 0, इसका मतलब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट डी पॉइंट पे, बराबर है। अब डी पॉइंट से डिस्टेंस गिनना है। फोर्सेस कौन से होंगे? ये फोर्स तो नहीं रहेगा, 1, 2 और ये 3, तीनों फोर्सेस को कंसीडर करना होगा। सो हियर उधर से मैं आ रहा हूं 0.667 और यहां से ये डिस्टेंस है 8, ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस। ये फोर्स है 1, ये जो डिस्टेंस है डी से ये है 4, बराबर है। ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पुट पॉजिटिव। ये ऐसा, तो माइनस F2, क्योंकि ये जो है ये है अपना F2, ये 2 नंबर मेंबर है इसलिए F2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां से ये डिस्टेंस जो है ये है 3 एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F2 की वैल्यू मिल जाएंगी एंड इट इज इक्वल टू द आंसर, इट कम्स माइनस 0.445 किलो न्यूटन। नेगेटिव साइन indicates F2 like this। अब टूवर्ड्स राइट, इसका मतलब ये है कॉम्प्रेसिव। ये अपन ने यहां पर एरो अवे फ्रॉम द एंड दिया है, इसका मतलब ये अपन ने एज्यूम किया टेंसाइल, लेकिन आंसर निगेटिव आया, तो अपना ये एज्यूम्शन रॉन्ग हो गया। अब ये अगर रॉन्ग होता है तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव। तो मुझे यहाँ लिखना होगा F2 इज इक्वल टू माइनस 0.445, इसका मतलब ये है कंप्रेसिव, ये भी कंप्रेसिव। अब ये दोनों मेंबर में कंप्रेशन डेवलप हुआ है, तो तीसरे में अपन एक्सपेरिमेंट न करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे कंप्रेसिव एज्यूम करेंगे। ओके, तो ये हो गई दूसरी वैल्यू, F2 की वैल्यू। अब निकालना है F3 के लिए दोबारा मैं यहां पे निकालता हूं ट्रस। ओके, ये जो वैल्यू है रिएक्शन की ये है 0.667, यहां पे यूनिट लोड है 1, बराबर है। और अपने को अभी टारगेट है ये 1 नंबर का, है ना, ये F1 का टारगेट है, यही बचा है ना, 3 मेंबर का निकालना था 1, 2, 3, ये बचा है, बराबर है। ये अगर बचा है तो अपने क्या करना होगा, इसको कट करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं, ये हो गया 3 नंबर का सेक्शन, बराबर है। और ट्रस जो है इधर की माइनस करेंगे, एक ही तरफ की करते गए तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बराबर है। तो वैसे कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इधर का भी पॉइंट ले सकते हैं। ओके, आपको अगर लगता है तो इधर की ट्रस कट करो, और पॉइंट जो है ये कोई भी ले सकते हैं, कट किए हुए ट्रस में का पॉइंट ले सकते हैं या सॉलिड जो बची हुई उसमें से, बराबर है। सो हियर इस फोर्स का मैं कुछ डायरेक्शन दे देता हूं। इसका है जो डायरेक्शन है, अभी अपने को पता है कि दोनों मेंबर में कंप्रेशन आया है, तो मैं इसको भी कंप्रेशन ही देता हूं। कंप्रेशन यानी एरो टूवर्ड्स द एंड, ये ऐसे एरो, ये मैं ऐसे पहले एज्यूम कर देता हूं। अगर फिर से नेगेटिव आता है आंसर तो अपन उसको रिकरेक्ट कर लेंगे। अब ये है पॉइंट डी। ओके, दोबारा मोमेंट जो है ये मैं डी पॉइंट पे लेता हूं। अगर डी पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो ये जो अननोन फोर्स है ये उसमें से पास हो रहा है, तो इक्वेशन में नहीं आएगा, इक्वेशन में सिर्फ ये आएगा। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट डी पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय ये F1 और ये डिस्टेंस ये है 3, और ये रोटेट करेगा डी पॉइंट को इस तरह क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। देन ये फोर्स है 1 मल्टीप्लाई बाय यहां से ये डिस्टेंस है 4, और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 0.667 मल्टीप्लाई बाय यहां से ये डिस्टेंस ये है 8 and equal to 0. When we solve this,
वी विल गेट द वैल्यू ऑफ F1 की वैल्यू मिल जाएंगी। इट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.445 किलो न्यूटन। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब अवर एज्यूम्शन इज करेक्ट। एज्यूम्शन अपन ने ये लिया है कंप्रेशन, देयरफॉर इट इज कंप्रेशन, ओके। लेकिन कंप्रेशन आगे के कैलकुलेशन के लिए अपन लेते हैं माइनस, कंप्रेशन को माइनस साइन यूज करते हैं। आगे जो ये इक्वेशन है यहां पर u की वैल्यू टेंसाइल जहां पे है पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो नेगेटिव, इसलिए अपन ने ये साइंस यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस यूज की है। वो बाद में भी अपन यूज कर सकते थे, तो यहाँ अगर रहा तो अपना आगे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ पे भी याद आता है उस वक्त दे दो, नहीं तो फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना चाहिए अगर डाउनवर्ड है तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो है 100% करेक्ट नहीं होगा, बराबर है। इसलिए मैंने ये दे दिया। अब सिर्फ ऑपरेट करना है, देयरफॉर डेल्टा वी सी इज इक्वल टू, अब ये क्या करना पड़ेगा, u और डेल्टा है ना। तो u कितने हैं, u1 u2 u3, 3 है। लेकिन डेल्टा जो है ये सभी के लिए सेम है, तो बार बार मल्टीप्लाई करने से इकट्ठा करके भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो हियर आई विल राइट F1 इज इक्वल टू माइनस 0.445, F2 माइनस 0.445, देन माइनस 0.889, ये जोड़ देता हूं और ये सभी को मल्टीप्लाई बाय डेल्टा दैट इज 1.44। दिस इज द इक्वेशन। हो गया ये इक्वेशन, ये ध्यान में आ गया। ये u1 इंटू डेल्टा, u2 इंटू डेल्टा, u3 इंटू डेल्टा, ऐसा न लिखते हुए मैंने इकट्ठा ये सब जमा किए और उसको फाइनली मल्टीप्लाई किया 1.44 से, ओके। इट इज इक्वल्स टू माइनस 2.56 mm, क्योंकि हर एक वैल्यूज में अपन ने mm डायमेंशन लिया लेंथ का, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो mm में आएगा, ओके। सो इट इज डेल्टा वी सी। अब इस पे कॉमेंट, माइनस आ गए, अपन ने u डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया और सारा कैलकुलेशन किया और आंसर आ रहा है नेगेटिव। इट इंडिकेट दैट अपन ने जो इसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना था वो नहीं है, डिफ्लेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। देयरफॉर नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा वी सी indicates that our assumption of downward deflection is wrong। ये क्यों रॉन्ग, बिकॉज एज यूनिट लोड अप्लाइड डाउनवर्ड, यूनिट लोड अप्लाइड डाउनवर्ड, देयरफॉर डिफ्लेक्शन डेल्टा वी सी इज अपवर्ड। ये हो गया आंसर। इस तरह से अपने को आंसर देना होगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो ट्रस है एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में बताता हूँ। ये सभी 1 2 3 ये तीनों की लेंथ बढ़ रही है, बराबर है। अगर लेंथ बढ़ रही है क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, लेंथ बढ़ गई, और ये जो है दोनों मेंबर यहाँ पर ये फिक्स है, ये जो टॉप कॉर्ड है यहाँ पर सपोर्ट में फिक्स है, बराबर है। और नेचुरली नीचे में सपोर्ट है,
ये सपोर्ट की वजह से ये जो है इंक्लाइंस, ये और ये जो कॉर्ड्स है ऊपर के 1 2 3 उसको नीचे नहीं आने देंगे। वो क्या करेंगे, एक्चुअली ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगी। अगर ट्रस ऐसी डिफ्लेक्ट होती है तो नेचुरली ये पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, है ना। ये जो है ये ऐसे इस तरह ऊपर चले जाएगा ये पॉइंट, बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है ये है 2.56 mm। 2.56 से ये पॉइंट ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये ऐसा कर्वेचर रहेगा, नीचे में आने का कोई चांसेस नहीं है, बराबर है। ये ऑब्जर्वेशन हो गए, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन इस तरह करने के बाद में आंसर मिल जाता है। तो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ओके।